अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल क्लॉथ डिज़ाइन में आपका वेलकम। आज हम यहाँ पर बना रहे हैं स्लीव डिज़ाइन। चले जी, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करें। आए जी चलते हैं वीडियो की जानिब। यहाँ पर हमने स्लीव के फ्रंट के ऊपर 1 इंच का गैप छोड़कर हमने बॉर्डर अटैच कर लिया है स्लीव के साथ। अब यहाँ पर जो है मैंने 2 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। इस पट्टी को हमने डबल फोल्ड कर कर कॉर्नर की सिलाई लगा लेनी है 1 पाँव के दबाव के साथ। तो इसके बाद हमने इस पट्टी को सीधा कर लेना है किसी नोक वाली चीज़ के साथ, या नहीं तो सुई के साथ आपने इसको पट्टी को सीधा कर लेना है और आयरन के साथ इसको प्रेस कर लेना है, क्योंकि इसके साथ हमने इस बाजू के आगे डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को सीधा कर लिया है। जैसे हम डोरी को सीधा करते हैं इसी तरह हमने इस पट्टी को भी, इन पट्टियों को भी सीधा कर लेना है और प्रेस कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने इनको प्रेस भी कर लिया है। तो ये हमारे पास कम से कम 1/2 इंच की पट्टी रेडी हो गई है। अब इसको हमने 2 इंच की लंबाई के साथ इन पट्टियों को कट कर लेना है, क्योंकि इनके हमने लूप्स बनाकर यहाँ पर जो बाजू के आगे बॉर्डर अटैच किया है उसकी 1 साइड पर हमने एक सिलाई लगा ली थी। अब जो नीचे वाली बाजू के फ्रंट के साइड की सिलाई है बॉर्डर की, वो उसके साथ हमने इन पट्टियों को अटैच करना है। 1/2 इंच के दबाव के साथ हमने पट्टियों को अंदर रखना है, बॉर्डर के अंदर देना है, और 1/2 इंच का हमने पट्टियों को बाहर रखना है। तो इस तरह ये हमारे पास लूप्स की शेप में डिजाइन रेडी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बाजू का सेंटर कर लेना है, ताकि हमें यहाँ पर जो हमने है पट्टियां लगानी है, लूप्स लगानी है। मैंने यहाँ पर 1-1.5 इंच के गैप के साथ, 1-1 इंच के गैप के साथ पट्टियां अटैच की हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 12 लूप्स अटैच किए हैं। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ज्यादा भी लगा सकते हैं। तो लेकिन लगाने आपने जितने भी हैं आपने लगाने जो हैं लूप्स वो इस हिसाब से लगाने हैं कि अगर आपने 12 लगाने हैं तो फिर हमारा जो डिजाइन है वो हाफ रेडी होगा। तो यहाँ पर अगर आपने 12 लगा लें या 14 लगा लें या 16 लगा लें, तो लेकिन लगाने हमने, क्योंकि हमने 1/2 इंच से इस साइड से हमने डिजाइन बनाना है और 1/2 इंच से हमने दूसरी साइड से डिजाइन बनाना है। यहाँ पर हमारी ये लुक्स बनकर रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हमने बॉर्डर की जो एक साइड हमने सिलाई की रह गई थी उसके साथ हमने ये अटैच कर लेने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डोरी ऑलरेडी पहले तैयार की हुई है, तो उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। तो मैंने 1 साइड से डोरी को इन लूप्स में से गुजार कर मैंने हाफ में लाकर इस डोरी को छोड़ देना है। मैंने टोटल सब में से नहीं गुजारना लूप्स में से, और 1/2 इंच से मैंने दूसरी साइड से डोरी के दूसरे पीस को 1/2 इंच से गुजारना है। तो ये हमारा सेंटर में दोनों पीसेस अटैच हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही थी कि आपने जो ये लूप्स बनाने हैं, लगाने हैं, उनकी तादाद जुफ्त में रखनी है, ताकि अगर हमारे सिंगल रह जाएगी तो फिर हमारे लिए डिजाइनिंग में प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये देखें, यहाँ पर हमने डोरी का हाफ हमने डोरी उस साइड से अटैच की है, हाफ इधर से, और ये सेंटर में हमारा 2 डोरी अटैच हो गई हैं। अब इनको मैंने जो स्टार्ट में 1.5 इंच का गैप बाजू का छोड़ा था उसके साथ मैंने डोरी पाइपिंग अटैच कर ली है। डोरी की लगाकर इसको बैक साइड से हमने बाजू के 1/2 इंच के दबाव के साथ हमने इस डोरी की बैक साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमारी ये डोरी पाइपिंग लग गई है। अब जो हमने डोरी लूप्स में से गुजारी है उनके कॉर्नर्स को इनविजिबल करना है। वहां पर हमने लटकन टसल्स बना के लगाने हैं, क्योंकि वो उनका कॉर्नर खाली है, तो उसको भी हमने कवर करना है। यहाँ पर हमने फैब्रिक के ही कपड़े को ट्रायंगल शेप में लगाकर डोरी का जो कॉर्नर है उनको हमने कवर किया है। तो दोनों साइड पर हमने इसी तरह लगा लिए हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर देना है, और इसके बाद हमने दोनों डोरी की लंबाई को
बराबर का रखकर जो एक्स्ट्रा डोरी की हमारे पीस है उसको हमने साइड से निकाल देना है और इसके बाद हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर आप अपनी बाजू को बेल शेप में भी रख सकते हैं और स्ट्रेट में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे अकॉर्डिंग है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बाजू खुला रखा है क्योंकि मैंने जो डोरी का डिजाइन बनाया है इसको मैं दो तरीके से यूज कर सकती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने एक इसी तरीके से बाजू को, स्ट्रेट बाजू को आगे से डोरी की नॉट बनाकर यूज कर लिया है। अब इसके बाद हम इसको डोरी को थोड़ा सा खींचकर इसमें चुन्नट भी डाल सकते हैं स्लीव्स पर। तो इस तरह हमारे ये दो तरह से हम इन डोरी के डिजाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। यकीनन अगर फिर भी आपको किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलें जी, इजाजत दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।